हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम आज श्रीमद् भागवतम में थोड़ा एक श्लोक को समझेंगे। और ये कैंटो 6 है। अध्याय 17 है। और श्लोक क्रमांक 16 और 17 है। इसमें गुरु महाराज ने आज क्लास दी थी इसी पे। तो इसमें पूरा पूरा फोकस किया गया है वैष्णव अपराध को, कि अगर वैष्णव अपराध होता है तो उसका हमें फल कितना भयंकर भुगतना पड़ता है, यानी वैष्णव अपराध कितना खतरनाक है। तो वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। तो वैष्णव अपराध के ऊपर ही ये दोनों श्लोक फोकस्ड हैं। थोड़ा समरी बता दूं मैं, कि इस अध्याय में चित्रकेतु महाराज, उनकी कथा आती है। चित्रकेतु महाराज कौन थे? वही हर्ष शोक पुत्र हुआ था उनको, चित्रकेतु वही। तो उन्होंने एक बार वैष्णव अपराध कर दिया था शिव के प्रति। तो उनको श्राप दिया पार्वती माता जी ने। बाणासुर जो राक्षस है ना, वो बन गए वो नेक्स्ट जन्म में। वृतासुर, हाँ वृतासुर, शायद बाणासुर नहीं, सॉरी, वृतासुर है। एक सेकंड, अभी मिला देते हैं हम, कोई बात नहीं। मिलता जुलता था ना। नहीं, भस्मासुर नहीं था, वृतासुर था। वृतासुर ही था। वृतासुर वो आता है जिसमें देवता इंद्र मारते हैं उसको फिर, है ना वृतासुर। तो वृतासुर राक्षस की कथा पहले आती है, फिर चित्रकेतु महाराज की आती है। क्योंकि वृतासुर था, वो राक्षस भले ही था पर था भक्त वो। और इंद्र बाद में कहते हैं कि अरे वो राक्षस था, उसने आपको प्राप्त कर लिया। कैसे? तो बताते हैं क्योंकि वो पिछले जन्म में कौन थे, चित्रकेतु महाराज थे वो। ठीक है ना। इसलिए, लेकिन वो किसी श्राप की वजह से वो, लेकिन श्राप में फिर ये भी वरदान मिल गया कि आपको भगवान की प्राप्ति होगी, इस तरीके से। तो ये प्रसंग है। और ये अध्याय 17 है। श्लोक क्रमांक 16 17 है। और कैंटो यानी स्कंद 6 है। ठीक है, तो स्कंद 6 में चित्रकेतु महाराज की कथा आती है। तो सभी को श्लोक दिखाई दे रहा है? क्यों फोन लेके क्यों नहीं आए तुम? 5G रिचार्ज क्यों कराया था? जब से 5G रिचार्ज कराया तब से फोन भूल जाते हो, वैसे फोन लेके आते हो। देखो, प्रभु जी यही बता रहे थे कि हमारी जो सोच होती है ना, हम मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप ही कोई भी हो अपनी जगह पे, अगर उसने कुछ गलती भी कर दी है तो लेकिन वो अपनी गलती मानेगा नहीं, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देता ही रहेगा। वो ऐसे हो गया, ये वो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इसलिए हो गया। ये मेंटेलिटी होती ही है एक तरीके से हम सबके अंदर, कि प्रभु जी ऐसा है कि आपने ये क्यों नहीं किया, वो प्रभु जी वो इस वजह से ऐसे हो गया, मतलब हम डायरेक्ट स्वीकार नहीं कर पाते कि हाँ प्रभु जी सॉरी, गलती है, मेरी गलती है। जबकि मैंने कल सॉरी के ऊपर बताया था ना, सॉरी कितना आसान है बोलना। बोलना कैसे बोलते हैं सॉरी? सॉरी, बस और सब ठीक। तो कल मैंने थोड़ा बताया था कि जो वैष्णव रिलेशनशिप, तो वैष्णव रिलेशनशिप सही करने में कहीं ना कहीं लिंक है वैष्णव अपराध को भी लेके। तो इसमें पढ़ते हैं श्री शुक वाच, पहले मंगलाचरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्त। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान संगड़ ललिता श्री विशाखांत विशांता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। श्री शुक उवाच, बोलो। एवं सप्तर्षित्रकेतुर् विमानाता अवरुह्यसा, प्रसादायामासः सतीम् मूर्धना नरमेण भारत। ठीक है, आप बताइए कौन सा स्कंद है, कौन से स्कंद से पढ़ रहे हैं? स्कंद कौन सा पढ़ रहे हैं? 6। और अध्याय कौन सा है? 19। कौन सा अध्याय? 19 है। कोई से पता अध्याय कौन सा पढ़ रहे हैं? 16 है, 17 है, 17। लेकिन श्लोक क्रमांक 16, श्लोक क्रमांक 16 17। 16 में क्या बता रहे हैं, देखो अनुवाद पढ़िए। श्री शुक वाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं मानी इस प्रकार, सप्ता शापित, चित्रकेतु राजा चित्रकेतु, विमानात विमान से, अवरूह अवरूहा यानी उतरकर, स वह, प्रसाद याम आसा प्रसन्न, परम प्रसन्न हुआ, सतीम पार्वती को, मूर्धना शिर से, नम्रेण नीचे झुककर, भारत हे राजा परीक्षित। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, पार्वती द्वारा शाप दिए जाने पर चित्रकेतु अपने विमान से नीचे उतरा, उनके समक्ष विनम्रता पूर्वक नतमस्तक हुआ और उसने उन्हें पूर्ण रूपेण प्रसन्न कर दिया। कैसे? केतु वाच, प्रगर्भयामि ते शापम, आत्मनांजलिना अंबिके, देवै मर्त्याः यत् प्रोक्ताम्, पूर्वदृष्टुम हितस्य तत्। केतु ने कहा, हे माता, मैं अपने हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूँ। मुझे शाप की परवाह नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पूर्व कर्मों के अनुसार ही देवताओं द्वारा सुख या दुख प्रदान किए जाते हैं। इसका तात्पर्य मैं ये देखता हूँ है कितना बड़ा। अगर ज्यादा बड़ा है तो नहीं पढ़ता हूँ, वैसे ही समझा देता हूँ। ज्यादा बड़ा है नहीं, वैसे पढ़ देता हूँ। 2 1.5 पेज का है। क्योंकि चित्रकेतु, तात्पर्य, क्योंकि चित्रकेतु भगवान का भक्त था, इसलिए वह माता पार्वती के शाप से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसे यह भली भांति ज्ञात था कि सुख या दुख देव नेत्र या श्री भगवान के दूतों द्वारा पहले से निश्चित विगत कर्मों के फल होते हैं। उसे यह ज्ञात था कि उसने भगवान शिव या माता पार्वती के चरण कमलों पर किसी प्रकार का पाप नहीं किया था, किंतु फिर भी उसे दंडित किया गया था। इसका सीधा अर्थ था कि दंड तो पूर्व निश्चित था। अतः राजा ने कोई परवाह नहीं की। भक्त स्वभाव से इतना विनम्र होता है कि जीवन की किसी अवस्था को वह ईश्वर का वरदान मानकर स्वीकार करता है। अनुकंपा सुमिक्षणाम, भागवत से बताते हैं। भक्त किसी के द्वारा दिए गए दंड को ईश्वर का अनुग्रह मानकर स्वीकार करता है। यदि मनुष्य इस प्रकार की विचारधारा से रहे तो वह देखता है कि उसे जो भी असफलताएं मिलती हैं वे गत दुष्कर्मों के फलस्वरूप हैं। अतः वह किसी को दोष नहीं देता, उल्टे कष्टों के कारण अधिकाधिक विमल होकर वह भगवान में आसक्त होता जाता है। अतः कष्ट भोग भी पवित्र होने की विधि है। इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि जिसने कृष्ण भक्ति विकसित कर ली है और श्री कृष्ण से प्रेम करना सीख लिया है, उसे कर्म के नियमों के अंतर्गत सुख या दुख नहीं सताते। निसंदेह वह कर्म से परे होता है। ब्रह्म संहिता का कथन है, कर्माणि निर्धयति किंतु चा भक्ति भाजाम। भक्त कर्म फल से इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह भक्ति करता है। इसी सिद्धांत की पुष्टि भगवत गीता में हुई है।
गुणान समतीत चेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भक्ति में संलग्न है वह पहले ही अपने कर्म के फल से मुक्त है, अतः वह तुरंत ही ब्रह्मभूत अर्थात दिव्य हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में कहा भी व्यक्त हुआ है कि अंते चास्य कर्माणि, प्रेम दशा प्राप्त करने के पूर्व वह कर्म के समस्त फलों से मुक्त हो जाता है। ईश्वर अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु एवं वत्सल है। फलतः भक्तों को किसी भी दशा में कर्मफल नहीं भोगने पड़ते। भक्त कभी स्वर्ग की कामना नहीं करता। भक्त के लिए स्वर्ग, मुक्ति तथा नरक एक समान है, क्योंकि वह भौतिक संसार से विभिन्न अवस्थाओं के बीच भेद नहीं करता। वह भगवान के धाम वापस जाने का सदैव आकांक्षी होता है और वहां ईश्वर का पार्षद बनना आता है। यह अभिलाषा उसके हृदय में अत्यंत उत्कट होती है, इसलिए इस जीवन में भौतिक परिवर्तनों की परवाह नहीं करता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि पार्वती द्वारा चित्रकेतु का शापित होना एक प्रकार से ईश्वर का अनुग्रह माना जाना चाहिए। भगवान चाहते थे कि चित्रकेतु यथाशीघ्र उनके पास वापस आए, अतः उन्होंने उनके समस्त पूर्व कर्मों के बंधनों को समाप्त कर दिया। यानी जब ज्यादा कष्ट मिलते हैं ना, श्राप राम मिल जाए, यानी भगवान चाह रहे हैं, भगवान जल्दी कष्ट खत्म करके ऊपर बुलाना चाह रहे हैं। प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास करने वाले भगवान ने पार्वती के हृदय से कार्य करके चित्रकेतु को शाप दिलाया, जिससे उसके सारे भौतिक कर्म फल विनष्ट हो जाएं। इस प्रकार अगले जीवन में चित्रकेतु वृतासुर हुआ और भगवान के धाम को वापस गया। तो राक्षस कौन था? वो वृतासुर, है ना? यही बोल रहे थे हम, वृतासुर। मैं बाणासुर, जो इंद्र द्वारा माना गया था। इंद्र जब मार नहीं पा रहे थे तो वो फिर जो एक ऋषि थे ना, उनकी हड्डी से अस्त्र बनता है वो, पर इनकी बनती नहीं है उसमें, तो वो उनके शिष्यों को भेजते हैं। दधीची ऋषि, हाँ, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को थोड़ा बहुत? इसमें वैष्णव अपराध कहीं दिख रहा है? लेकिन ये पूरा श्लोक वैष्णव अपराध भी फोकस है। कहाँ बताया? पार्वती ने शाप दिया, ये तो बताया गया। ये कहाँ बताया गया कि वैष्णव अपराध क्या किया था? क्या किया था? वैसे चित्रकेतु महाराज ने क्या अपराध किया था जो पार्वती माता ने वैष्णव शाप दे दिया? पार्वती गोद में बैठी थी उनके, वो हंस रहे थे। हाँ। तो आगे हम पढ़ते हैं, अभी बताएंगे, देखो। तो इस अध्याय में हम पढ़ते हैं कि चित्रकेतु महाराज को पार्वती ने श्राप दिया। चित्रकेतु राजा थे और एक बार वो भ्रमण कर रहे थे, वन में भ्रमण करने के लिए निकले थे, वो भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि शिव जी हैं जो अन्यों को लेके और अपने मतलब लोगों के साथ यज्ञ कर रहे हैं, मतलब यज्ञ कर रहे हैं या फिर शिक्षा दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं। पर उन्होंने देखा कि शिव जी की गोद में पार्वती भी बैठी है, यज्ञ भी कर रहे हैं और शिव जी के गोद में पार्वती भी बैठी है। तो ये कौन देखता है? कथा सुना रहे थे, ऋषि मुनि बैठे थे ना। हाँ हाँ, ऋषि मुनि बैठे थे, कथा सुना रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। कथा भी एक यज्ञ ही होता है ना? तो ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं तो मैं ये बोल देता हूँ, कथा सुना रहे थे, एक ही बात है, समझने के लिए समझो। क्योंकि गुरु महाराज ने यज्ञ बोला था तो मैं यज्ञ बोल रहा हूँ। वैसे हमने यही सुना है कि कथा है, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं, अपने आंखों से जिस दिन पढ़ लेंगे कथा कर रहे हैं तो देखो, कथा करना यानी हर कार्य जो होता है, कहना कि विष्णु के लिए यज्ञ करो, तो हर कार्य यज्ञ ही होता है एक तरीके से, ठीक है ना? तो उसमें कोई दोरो भाव नहीं है। उन्होंने देखा कि शिव जी की गोद में पार्वती बैठी है और चित्रकेतु ने बोला कि देखो शिव जी यज्ञ कर रहे हैं, यानी मतलब शास्त्र पढ़ रहे हैं, कथा कर रहे हैं, और गोद में पार्वती बैठी है, तो अजीब सा नहीं लगेगा? एक तो वैरागी वाला कार्य कर रहे हैं, यज्ञ वगैरह, और साथ में पार्वती भी गोद में बैठी है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बस वो हंसने लगे। और जैसे ये चीज किसने देखी? पार्वती ने, हंस रहे हैं। पार्वती तुरंत तुरंत क्रोधित हो उठी और क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया। और हंस रहे थे, तो जब पार्वती ने देखा तो हंसी उड़ा रहे थे, तो क्रोधित हुई और उन्होंने श्राप दे दिया। तो आज के युग में गुरु महाराज बता रहे थे कि आज के युग में ऐसी शक्ति किसी के पास नहीं है कि कोई कलयुग में श्राप दे दे, और कोई कलयुग में श्राप दे दे और लग जाए श्राप। होता है? कलयुग में श्राप की वो नहीं है, मतलब कि कलयुग में किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि श्राप लग जाए। कहते ना कि सच बताऊं, मेरे तो तब से किस्मत खराब है, जब से इसने श्राप दिया है ना, जब से इसने बोला, इसकी काली जुबान, कुछ नहीं होती काली। ऐसा उसने क्या किया जो काली जबान लग जाएगी भाई? कौन सी पवित्रता है उसके अंदर? कौन सा वो यज्ञ कर रहा है, कौन सा वो कर रहा है? ये तो हमारे लिखा होता है, किस्मत में, डेस्टिनी में तो होता है, लेकिन निमित्त बन जाता है, हमें लगता है उसकी वजह से हो गया। जैसे कि कोई बोल दे, बाहर जा रहे हो,
भगवान करे ना तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, और हो जाए एक्सीडेंट, हो जाए एक्सीडेंट, तो हम तो ये सोचेंगे उसी ने किया है, लेकिन तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा था एक्सीडेंट, तो हुआ एक्सीडेंट। मतलब गुरु महाराज ये बता रहे थे कि इस कलयुग में कोई इतना पवित्र नहीं है कि वो श्राप दे सके या उसका श्राप लग जाए। ठीक है, क्योंकि जिसने ब्रह्मचारी का पालन किया है पूरी जिंदगी, वो बोलेगा तो वो सत्य हो जाएगा, उसके वाक्य सत्य सत्य हो जाएंगे, क्योंकि जब वो बोलेगा तो भगवान फिर अप्रूव कर देंगे, क्योंकि उसने अपनी वाणी से कभी अशब्द नहीं बोला है, प्रजल्पा नहीं करा, भगवान का नाम ही लिया है। अब जो वाणी से बोलेगा वो होगा फिर, इसीलिए। तो अपराध किया किसने? चित्रकेतु महाराज ने। किसके प्रति? शिव पार्वती के प्रति। तो पार्वती ने क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया। तो आज के युग में कोई प्रभाव नहीं है श्राप वगैरह का। कई बार भक्त कहते हैं कि उसने मुझे श्राप दे दिया, पर ऐसा कुछ नहीं होता। पर कलयुग में किसी के पास शक्ति ही नहीं है, तो श्राप देंगे कहां से? हम पढ़ते हैं कि वैष्णव अपराध से में बचना चाहिए, पढ़ते हैं ना, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, 10 नाम अपराध होते हैं, वैष्णव अपराध होते हैं। हाँ, सुबह पढ़ने चाहिए, याद होना चाहिए 10 नाम अपराध, क्योंकि मंदिर में दोहराए जाते हैं हर डेली 10 नाम अपराध। 10 नाम अपराध के बाद ही तो फिर वैष्णव प्रणाम वगैरह करते हैं। करवाएंगे, करवाएंगे, वो भी करवाएंगे। अब ये क्लास तो पहले डेली कर लो, तब वो करवाएंगे। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि अपराध से बचना चाहिए, और इस अध्याय में महत्वपूर्ण संदेश मिल रहा है कि हमें अपराध अगर हम करते हैं तो उसका कितना भुगतान करना पड़ता है, यानी कितना खतरनाक फल मिलता है उसका। राक्षस बन गए, प्रतासुर बन गए, कौन? चित्रकेतु महाराज, श्राप की वजह से। लेकिन असली अच्छा ये था कि भगवान की प्राप्ति हुई उनको। लेकिन इसीलिए हमें अपराधों से बचना चाहिए, क्योंकि अपराध बहुत डेंजर होते हैं। अपराध क्या करते हैं? अपराध हमारी भक्ति तक खत्म कर देते हैं। ये तो चलो वो अपराध है कि श्राप मिल गया, हम असुर बन गए और फिर भगवान के धाम चले गए, लेकिन कोई कोई अपराध ऐसे होते हैं कि उन अपराधों से भक्ति ही खत्म हो जाती है, और हमें पता भी नहीं चलता कब भक्ति खत्म हो गई। हमें लगता है कि भक्ति तो खत्म नहीं हुई, हम सही चल रहे हैं, इन लोगों की भक्ति खत्म हो गई, उल्टा ये और दिखता है, लेकिन होती हमारी खत्म है। तो इस प्रकार से। और चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी थी कि कैसे हम भक्ति की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, तो हम चैतन्य चैतन्यमित में भी सुनते हैं ना कि उनकी खुद की माँ ने वैष्णव अपराध किया था, तो उनको भी प्रेम देने से मना कर दिया था। तो समझते हैं कि अ, अपराध कितना डेंजर होता है, बहुत ज्यादा डेंजर होता है अपराध। अनेक योगी के बाद कोई भाग्यशाली जीव है जिसे भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। अनेक योगी के बाद कोई भाग्यशाली जीव होता है, उसे भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। इसलिए हमें चैंटिंग, हेयरिंग और सेवा करनी चाहिए, और वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति योग के मार्ग में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, और वैष्णव अपराध भी नहीं करना चाहिए, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। एक तो भक्ति कर रहे हैं तो उसमें सावधान रहना चाहिए, और वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमने वैष्णव अपराध कर दिया। एक्चुअली पता चल जाए कि मैंने इसके प्रति वैष्णव अपराध है, तो हम चलो माफी मांग लें, जैसे मैं कल बता रहा था ना, सीनियर होने के बाद भी प्रभु जी बार बार उससे माफी मांग रहे थे, और बात बन रही थी। तो यानी माफी मांगने से, अपराध मांगने से बात बन जाती है। तो अपराध के द्वारा जो लाभ प्राप्त हो रहा है वह महामंत्र कीर्तन से मिट जाता है। अपराध का फल क्या मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है हमें? भक्ति कम हो रही है हमारी, कहीं ना कहीं रुचि खत्म हो रही है। लेकिन जो अपराध के द्वारा जो हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, उस लाभ को काटने वाला कौन है? हरे कृष्ण महामंत्र। बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है। शास्त्रों में अनेक लीलाएं हैं जिसके द्वारा हमें ये संदेश प्राप्त होते हैं कि किस तरीके से हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। बहुत सारी लीलाएं। एक लीला है, जैसे कि इसमें बता रहे हैं हम कि पार्वती चित्रकेतु को श्राप दिया, और चित्रकेतु महाराज घबराए नहीं श्राप सुनने के बाद। ओ माता जी माफ कर दो, घबराए हो, स्वीकार किया, एक्सेप्ट। क्यों? क्योंकि भक्त का ये लक्षण होता है, चाहे स्वर्ग दो, चाहे नर्क दो, चाहे कुछ भी दो, बस अपनी सेवा से दूर मत करो। भक्त का ये भाव होता है। और भक्त ये जानता है कि जो भी सुख दुख मुझे मिल रहा है वो देवों द्वारा पहले से निश्चित है, देवताओं द्वारा, क्योंकि हमारे सारे कर्म जो भी संपन्न होते हैं देवताओं द्वारा होते हैं। तो देवताओं द्वारा पहले से फिक्स है क्या दुख मिलेगा, क्या सुख मिलेगा, इसलिए वह विचलित नहीं होते बिल्कुल भी। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि घबराए नहीं, उन्होंने शाप को स्वीकार किया। जो भक्त है वह हर स्थिति में, हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, घबराता नहीं है कभी भी। हम तुरंत घबरा जाएंगे, और हमें थोड़ा छोले की सब्जी में अगर छोले ना मिले तो, है ना, या फिर मान लो छोले की सब्जी में कुछ वैसा आइटम था जिसमें चटनी भी थी, चटनी नहीं मिल पाई,
हम उसी स्थिति में हिल जाएंगे, चटनी नहीं मिली है ना। लेकिन यहाँ पे श्राप मिल गया तब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस तरीके से। तो क्योंकि भक्त क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि भक्त शरणागत होता है इसके, भगवान के प्रति शरणागत होता है, और भगवान को दोष नहीं देता। देखो भगवान, मैंने आपके लिए कितना कितना नहीं किया, सेवाएं करी, सब कुछ किया, और आपने मेरे साथ ऐसा किया, आप दोषी हो। तो भगवान को दोष भक्त नहीं देते, वह अपना ही दोष मानते हैं, और हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, सोचते हैं कि ये सब तो देवताओं द्वारा दैन्य है, और सुख दुख मुझे मिलना है उनके द्वारा, तो काय चीज की टेंशन फिर, तो इसलिए वे टेंशन नहीं लेते। तो इच्छाकू महाराज बताते हैं कि कर्मों के अनुसार हमें सुख दुख प्राप्त होते हैं। जो देवता हैं वह हमारे हर कार्य पर नजर गड़ाए रहते हैं कि हम क्या क्या कार्य कर रहे हैं। देवता मतलब कि भगवान कहते हैं ना कि भगवान देख रहे हैं, सब भगवान देख रहे हैं, तो भगवान अपनी शक्तियों से देख रहे हैं। शक्ति कौन है उनकी? देवता वगैरह, सूर्य जैसे है ना, सूर्य देख रहे हैं, सूर्य भगवान की आंखें हैं, इस तरीके से। तो हमारे हर कार्य का कौन साक्षी है? सारे देवता साक्षी हैं, क्योंकि सारे कर्म हम देवताओं के इंस्ट्रक्शन से ही करते हैं। देवता के जैसे हर इंद्रिय के एक देवता है। अब आंख के कोई देवता है, हम आंख से कुछ कार्य करेंगे तो क्या उन देवता को पता नहीं वो हम क्या कार्य कर रहे हैं? क्योंकि है तो देवता वही आंख के, इस प्रकार से। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हम प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ते हैं ना कि स्कॉट चर्च कॉलेज में जब प्रभुपाद जी पढ़ते थे, तो वहां के प्रोफेसर पूछते थे, आप हिंदू लोग विश्वास करते हो पुनर्जन्म में? क्या है इसका, क्या एविडेंस है, मतलब क्या, मतलब सबूत है, प्रूफ है? तो यही प्रूफ है कि ये जो देवता है ना, सब नजर गड़ाए हैं, सब कुछ देख रहे हैं, पहली बात। और सभी कार्यों पे तो हमें कर्म के अनुसार सब दुख सुख मिलते हैं, और उसी के अनुसार हमें अगला पुनर्जन्म जो भी है मिलता है। जैसे कि इस जन्म में कोई गरीब है, कोई अमीर है, वो क्यों है? पिछले जन्म में अच्छा किया होगा, तो आ गया ना पुनर्जन्म, अपने आप ही होता है। तभी तो आप ये कह पा रहे हो ना कि इसने अच्छा किया होगा, इसने बुरा किया होगा। मान लो कोई बोले मैं नहीं मानता पुनर्जन्म को, तो बस उससे एक सवाल पूछो, ठीक है आप नहीं मानते, हम भी नहीं मानते, आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए कि हम देखते हैं दो लोगों को, मतलब ऐसे सोसाइटी में देखते हैं कि कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, ऐसा क्यों? सब अमीर क्यों नहीं है, या सब गरीब क्यों नहीं है? या फिर आपने अपने हिसाब से शादी करी, वाइफ चुनी, आपने अपने हिसाब से जॉब भी चुनी, सब चुनी, लेकिन आपने माता पिता इन्हीं को क्यों चुना? किसने चुना कि आपके माता पिता ये हो? ये कौन था? तो किस्मत में लिखा था माता पिता ये मिलेंगे, अगर जन्म होगा तो आ गया ना पुनर्जन्म। पुनर्जन्म तो होता है, इसे कोई नाकार नहीं सकता। तो ऐसे, कहाँ पे थे हम? हाँ, तो पुनर्जन्म होता है, तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने उन्हें आंसर किया था। तो हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। तो शास्त्र में अनेक प्रसिद्ध उदाहरण है वैष्णव अपराध के। एक उदाहरण है अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज जो थे, उच्च कोटि के भक्त थे, और उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा दिया था। सभी इंद्रियों, हम पढ़ते हैं ना, सभी इंद्रियों को उन्होंने अपने एक वंदना में, अपने एक उसमें गीत में गाया था, बताया है कि सारे मतलब चरणों को भगवान की मंदिर जाने में लगाना चाहिए, हाथों को भगवान के मार्जन में लगाना चाहिए, आंखों को भगवान के सुंदर विग्रह देखने में लगाना चाहिए, नाक को तुलसी पत्र सूंघने में लगाना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने सारा कुछ 24 घंटे मतलब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते ही। उनकी प्रार्थना में हम पढ़ते ही हैं ये सब चीज, और उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे हम सब इंद्रियों का प्रयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा में। ये उन्होंने एक उदाहरण भी दिया, हम उदाहरण समझते हैं ना, अम्बरीश महाराज के उदाहरण से समझते हैं किस प्रकार सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग सकती हैं। तो अम्बरीश महाराज ने एक महान यज्ञ किया था, और व्रत लिया था उसमें, और महान यज्ञ किया था और व्रत लिया था। और जब व्रत का अंत आ रहा था, तो उस टाइम पे वहां पहुंच गए थे दुर्वासा मुनि। तो दुर्वासा मुनि थे, तो उन्होंने प्रणाम किया, और उन्होंने इनवाइट किया, क्योंकि यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ में फिर जो भोजन होता है उसके इनवाइट किया कि आप आइए, भोजन ग्रहण कीजिए, मतलब। तो दुर्वासा मुनि कहते ठीक है ठीक है, भोजन ग्रहण करूंगा, अभी मैं थोड़ा स्नान करके आता हूँ। गोमती नदी के पास कर रहे थे, मैं स्नान करके आता हूँ, और आप तब तक वेट कीजिए। तो दुर्वासा मुनि चले गए। उधर देखा क्या, तो पारण का समय आ गया, व्रत का जो व्रत था।
और बताते हैं शास्त्र में कि वो व्रत अगर आप टाइम से पारण नहीं करोगे, टाइम से व्रत नहीं खोलोगे, तो फिर फल अधिक फल नहीं मिलता, फल कमजोर हो जाता है बहुत। अब अम्बरीश महाराज सोच रहे हैं कि मैंने इनवाइट किया है और समय हो रहा है, आए नहीं अभी तक, तो मैं क्या करूं? व्रत खोलना है, यज्ञ किया था। तो उन्होंने अपनी मंत्रियों से मंत्रणा की, मतलब बातचीत की क्या करें। तो उन्होंने बोला देखा कि एक काम कर सकते हैं, आप पानी पी लीजिए। पानी पीना एक तरह, आपने व्रत तोड़ लिया ये भी माना जाएगा, आपने मतलब आपने खा लिया मतलब व्रत तोड़ लिया, मतलब आपने प्रसाद पा लिया ये भी माना जाएगा, और प्रसाद नहीं पाया ये भी माना जाएगा। पानी पीने से खाली दोनों चीजें होती हैं, यानी व्रत भी खुल जाएगा आपका, और आपका वो भंग भी नहीं होगा कि आपने उनसे पहले खा लिया हाँ प्रसाद। अब वो तो योगी थे, सब हृदय में जानते थे, वहीं से देख लिया वो, मेरे बिना ही, मेरा बिना वेट किए तुरंत क्रोधित हो गए वहीं से। और जैसे ही क्रोधित हो गए तो टूट पड़े एकदम, और तुरंत एक राक्षस को पैदा कर दिया, जाओ जला दो, खत्म कर दो, जला दो, उन्होंने मेरा वेट नहीं किया। लेकिन अम्बरीश महाराज कौन थे? भक्त थे। और जैसे ही उन्होंने एक राक्षस को प्रकट किया, वैसे ही कौन आ जाता है उनकी रक्षा करने के लिए? सुदर्शन चक्र। और जैसे सुदर्शन चक्र आता तो उसके, सुदर्शन चक्र तुरंत मिनटों में खत्म कर देता है उसको, तो राक्षस को। और फिर पीछे पड़ जाता है दुर्वासा मुनि के, और दुर्वासा मुनि भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, और चक्र उनके पीछे भाग रहा है। चक्र इतना मतलब इतना आग उसमें से निकल रही थी, मतलब इतना गर्माहट थी कि वो जलने लगे उससे, मतलब पीछे था जलने लगे। अब भागे ब्रह्मा जी के पास, बचाइए बचाइए। ब्रह्मा जी कह रहे भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, सभी देवताओं के पास गए, किसी ने कुछ नहीं मदद करी। अंत में कहा गए विष्णु के पास, विष्णु कर दे मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इस क्वेश्चन मेरी भी नहीं मानेगा। तो मुझसे गलती हो, मैंने वैष्णव अपराध किया है आपके भक्त के प्रति, मुझे क्षमा कीजिए। कौन करा? दुर्वासा मुनि। फिर कहते हैं देखो, अगर आप वैष्णव अपराध से बचना चाहते हैं तो जिसके प्रति किया है उसी से माफी मांगो, और वो माफ कर देगा तो सो गए। दौड़ के जाते हैं अमरीश महाराज के पास, माफ कर दिया जी, मुझे माफ कर दीजिए, आप भगवान के भक्त हैं। लेकिन अमरीश महाराज तो मान ही रहे थे कि मतलब आपने मेरे प्रति कोई अपराध किया, मान ही नहीं रहे थे, तुरंत माफ कर देते हैं, और इस तरीके से उनकी जान बच जाती है। तो हम इन शास्त्रों से समझ सकते हैं कि वैष्णव अपराध कितना कठिन है। योगी थे, सिद्धियां प्राप्त थी किसको? दुर्वासा मुनि को। उनने वैष्णव अपराध कर दिया किसके प्रति? विष्णु के भक्त के प्रति, है ना। तो बहुत सारी अनेक कथाएं हैं, और एक कथा हम सुनते हैं जड़ भरत महाराज की, शास्त्रों में। जड़ भरत महाराज की कथा सुनते हैं कि किस तरीके से वो राजा थे, और उनकी प्रजा, उन जब वो राजा थे पूरे भारत राज्य के, पूरा भारतवर्ष था, ये उसी से भारत नाम पड़ा है, पूरा भारतवर्ष था। और जैसे राम राज्य में प्रजा रह रही थी, संतुष्ट थी, खुश थी, मरना नहीं चाहती थी बिल्कुल भी, और इच्छा मृत्यु समझ लो, उसी प्रकार से जड़ भरत जो भरत महाराज थे, उनके लाइफ में भी, उनके जब शासन में भी लोग ऐसे थे। लेकिन उन्होंने देखा अरे मैं ये कहाँ लगा हूँ, मुझे तो थोड़ा भक्ति भक्ति भजन करना यहाँ हो नहीं पा रहा है, तो उन्हें वैराग्य ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया, और वन को चले गए, और वो भी एक नदी के किनारे झोपड़ी वोपड़ी बना ली और रहने लगे। और वहां पे हम देखते हैं कि एक बार एक हिरनी आ रही थी जो गर्भवती थी, पानी पी रही थी, और पीछे उसके शेर आता है, शेर ही आता है ना, शेर आता है खाने के लिए, तो एकदम वो भागती है, दौड़ती है, तो वो बच्चे को दौड़ते में मतलब उछाल में ही मतलब जन्म दे देती है, और उधर जाके वो मर जाती है हिरन, लेकिन उसका बच्चा बच जाता है। और बच्चा बच जाता है तो भरत महाराज सोचते हैं कि यार हिरण है, बच्चा है, सहायता करनी चाहिए, कोई है नहीं, तो उनकी देखभाल करने लगते हैं, और उसमें आसक्त हो जाते हैं, और एक बार वो खो जाता है, ढूंढते ढूंढते उसी की याद में मर जाते हैं। जैसे भगवत गीता में कहते हैं कि अंत काले च मामेश्वरण कलेवर, तो मतलब कि हम जो अपने कलेवर त्यागते हैं, यानी शरीर त्यागते हैं, जो जो स्मरण कर रहे होंगे, नेक्स्ट शरीर वैसा ही मिलता है। तो वो क्या स्मरण कर रहे थे? हिरन कहाँ हो, हिरन कहाँ हो, तो हिरन का शरीर मिल गया, पशु का, हिरन का। अब हिरन का मिल गया तो उन्हें, योगी थे मतलब भक्त थे, याद था, अरे ये कहाँ फंस गया, कह रहा अब की बार नहीं बोलूंगा। तो ज्यादा दिन नहीं चला उनका वो जन्म, तुरंत फिर उन्हें एक ब्राह्मण के घर जन्म मिला। ब्राह्मण के घर जन्म मिला, तो ब्राह्मण के घर जन्म मिला तो उन्होंने सोचा कि अब मैं बोलूंगा नहीं, अब मैं बोलूंगा नहीं। तो इस प्रकार, तो उनके घर वाले नालायक समझते थे, काम करना काम का, जाओ ऐसा करो। जब उनके फादर की डेथ हो गई थी ब्राह्मण की, तो वो अकेले रह गए थे, और उसके सभी भाइयों ने क्या किया, नौकर बना दिया, जाओ तुम खेती, जो खेत में जो कबूतर वगैरह जो खा रहे होते ना, उनको भगाओ, जाओ वहीं खाना भिजवा देंगे आपको, जो भी रूखा सूखा होगा कुछ खा लेना वहीं पे। अब वो सीधे साधे थे, पहुंच के वहां पे बिड़ार रहे थे वहां पे। तो वहां पे क्या, वहां पे थे डकैत, और डकैत एक ढूंढ रहे थे बलि देने के लिए किसी को, हट्टा कट्टा नौजवान मिल जाए कोई। हालांकि उन्हें एक मिल गया था, लेकिन वो इतना चालाक था कि जब वो तैयारी कर रहे थे, स्नान वगैरह करा रहे थे, तो किसी तरह भाग आया वो। अब वो ढूंढ रहे हैं,
तो वो जो चेयर था, जो सरदार था जो डकैतों का, तो उन्होंने सिपाहियों को भेजा, या ढूंढो। तो वो देखते हैं कि रहूं जो जड़ भरत महाराज थे, ये अपना उड़ा रहे थे उनको ना, पक्षी बच्ची वो ना खा जाए, अंड ना खा जाए। कहते यही है, यही भागा था, पकड़ लो इसको। अब वो तो जड़ भरत थे, बोल नहीं रहे थे बिल्कुल भी, मतलब चुप। ले गए उन्हें टांग के, अब वो जा रहा है आराम से, वो तो अपना नाम भजन चल रहा, भक्ति चल रही है, ले जा रहे हैं आराम से। और दुर्गा देवी के सामने रख दिया वहां पे। अब अपना पूरी तैयारी करने लगे, काटेंगे, मांस खिलाएंगे दुर्गा देवी को। और जैसे ही काटना, अपना तलवार वलवार पैनी कर के निकालने वाले थे, उतने में ही उसी मूर्ति में दुर्गा देवी प्रकट होती हैं अपने सहस्त्र हाथों से, और सब हाथों में उन्हीं की तलवारों से सभी राक्षस, सभी डकैतों का वध कर देती हैं। तो क्योंकि एक भक्त के प्रति अपराध किया था उन डकैतों ने, तो किसने खत्म कर दिया उनको? उन्हीं की ईस्ट मान लो, जो भी जो मान रहे थे पूजा, उन्होंने। ये बहुत बढ़िया एक पेंटिंग बनाई भी है, शिला प्रभुपाद जी ने पेंटिंग बनाई है इसकी, देखा है? बहुत सारे हाथ हैं और मार रही है ऐसे करके, स्टाइल से। देखा नहीं है? देखा नहीं है, पर है, एक फोटो भी है, देख सकते हैं उसमें। तो उसके बाद वहां से वो आ जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्या कैसे आ जाते हैं। उसके बाद वो बैठ जाते हैं एक जगह नदी के किनारे। और इस एक तरफ एक राजा थे रहुगुड़ा, जो कि कथा सुनने जा रहे थे कपिल मुनि के आश्रम में, और अपने सैनिकों से कह रहे जल्दी चलाओ पालकी, जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ, जल्दी जल्दी, कथा स्टार्ट हो रही है, निकल रही है। उस टाइम पे गाड़ी मोटर तो चलती नहीं थी, तो पालकी थोड़ा धीरे चल रही थी। कह रहे सरदार जी, राजा जी, एक पालकी सवारी कम पड़ रही है, एक कोई दूसरा मिल जाए तो पालकी तेज चलेगी, ये चल नहीं पा रहा है, बीमार हो गया लग रहा है ये। कह रहा देखो कोई ढूंढो, कोई मिल जाए। अब वही बैठे जड़ भरत, हट्टे कट्टे थे बड़े लंबे, कह रहे ये इसी को बुला के लाओ, बोलो ये हमारा राज्य है, हम राह के राजा हैं, सेवा करो। सेवा में लगा दिया। अब पालकी पहले से फिर और धीरे चलने लगी। रघुनाथ महाराज कह रहे हो क्या रहा है, मैंने जल्दी पहुंचना है, कथा निकल जाएगी वहां पे, और ये धीरे और क्या चल रही है। तो उनके तीन सैनिक बोलते हैं कि हमारी वजह से नहीं है, ये जो नया आया है, नया आया है, ये धीरे चल रहा है, ये उठक उठक के चल रहा है, रुक जाता है बीच में। क्यों? भागते थे, चींटी ना मर जाए रास्ते में, जो उन उड़ के चल रहे थे। कहते रोको यार, पता नहीं है तुम मैं राजा है, राजा हूं। तो वहां से फिर बोलना स्टार्ट करते हैं जड़भर महाराज, और उनको फिर उपदेश देते हैं, किसको? रहुगुणा को। उनकी कथा वथा छोड़ते हैं, वो फुल टाइम वहीं हो जाते हैं, समझ जाते हैं लाइफ का पर्पस क्या है, सब जो भी रहुगुणा महाराज भक्त बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम शास्त्रों में देखते हैं कि किस प्रकार से अपराध बहुत भयंकर होते हैं। ये तो बहुत कुछ लिखा था मैंने, लेकिन ये मैंने संक्षेप में, क्योंकि समय नहीं है इसलिए थोड़ा सा बताया है उसी में से। तो बहुत से एग्जाम्पल हैं वैष्णव अपराध के। जैसे दुर्योधन ने ईर्ष्या की, अपराध किया, तो क्या क्या हुआ उसके साथ? कुल समेत मर गया, मतलब कुल समेत मतलब पूरा भाई भाई उनके, एक भी भाई नहीं बचे, और कितना दुर्गति हुई उनकी इस तरीके से। और ऐसे एक रामचंद्र खान था, जो कि मादनपुरी का शिष्य था, और एक शिष्य और थे उनके, ईश्वरीपुरी पाद। और रामचंद्र खान ऐसा था, अपने गुरु में ही दोष देख रहा था, मेरे गुरु को कुछ नहीं आता। और दोष देखते देखते वो किसी और में दोष देखने लगा, और दोष देखते देखते इतना दोष देखा कि चैतन्य महाप्रभु में दोष देखने लगा वो जाके। कह रहा है ये सन्यासी ना मीठा बहुत खाता है। क्या करता था वो? सन्यासी को पहले आमंत्रण करता था कि हमारे घर में भोजन करिए, और फिर कहता देखो सन्यासी कितना खा रहा है, गृहस्थ से भी ज्यादा खा रहा है, ऐसे करता था वो। तो उसकी भक्ति नष्ट हो गई, बिल्कुल बिल्कुल नष्ट हो गई, भक्ति से ही अलग हो गया, गिर गया, उसे समझ में भी नहीं आया कहाँ पे। तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लिखा है, कम से कम 8-10 पेज थे, ये तो मैंने 2-3 पेज ही बताए हैं। तो इससे हम खाली ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमें अपराध हो जाए तो हमें माफी मांग लेनी चाहिए उसी से जिसके प्रति अपराध किया है। तो उसी तरह से पार्वती जी ने श्राप दिया चित्रकेतु को, और चित्रकेतु से सह लिया, मतलब स्वीकार किया, सह लिया। तो भगवान के भक्त हर परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं, भक्त कभी कठिन परिस्थिति में घबराता नहीं है। भगवान शिव ने कहा है कि इसी अध्याय में कहेंगे आगे, इसी अध्याय में भक्त के लिए नर्क स्वर्ग एक समान है। पार्वती से कहते हैं नर्क स्वर्ग एक बराबर है, उन्हें किसी भी परिस्थिति में भय नहीं होता। सेवा में चाहे नर्क मिले चाहे स्वर्ग मिले, सेवा करनी है, इतना जानते हैं। तो हमें भी सेवा के लिए, सेवा जो मिली है वह करनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि कंफर्ट जोन में सेवा मिले, कंफर्ट जोन मतलब जो हमें अच्छी लग रही है वहां सेवा दो, नहीं। जो सेवा हमें मिल रही है काउंसलर से प्रति, वो हमें सेवा करनी चाहिए। तो ये है शुद्ध भक्त के भाव। तो हम अपराध से कैसे बचेंगे? तो एक उपाय ये है कि हम विनम्र बने रहें। जैसे चैतन्य महापुरुष लोग बोलते हैं, तृणादपि सुनीचे ना तरोर तरोरपि सहिष्णु ना अमानि ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। हमें तृण से अधिक नीचे होकर विनम्र बने रहना चाहिए, तभी हम इन वैष्णव अपराध से बच सकते हैं। तो वैष्णव अपराध बहुत ऊंचे लेवल के होते हैं, जो हमारी भक्ति को भी खत्म कर सकते हैं, हमें बहुत खतरनाक परिस्थिति में डाल सकते हैं। तो इनसे हमें बचना चाहिए, ठीक है।
ओके, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शील